हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे चक्रासन के बारे में। जी हाँ, चक्रासन एक ऐसा आसन है कि शायद दुनिया में कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसने इस आसन को अपने बचपने में ना किया हो या करने की कोशिश ना की हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छा आसन है और इसको करने में मज़ा भी आता है। मुझे भी ध्यान है कि बचपने में ज़्यादातर लोग इसको बचपने में खेल ही खेल में करते थे और मज़े भी करते थे। आज भी आप देखेंगे घर के अंदर बच्चे कभी इस तरह से कभी उस तरह से अपने आप को मोड़ते हैं। चक्रासन को अगर टेक्निक के साथ किए जाए, तरीके से किए जाए तो इससे किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी और किसी भी मसल्स के पुल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दोस्तों, चक्रासन को कैसे करना है उसके 3 तरीके हैं। 3 पॉइंट ऐसे हैं, 3 टिप्स ऐसे हैं कि जिनको करने से आप बहुत आसानी के साथ ईज़िली इस चक्रासन को कर लेंगे और इसको करने के बाद आपको नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, नॉर्मली क्या करते हैं लोग जब आसन को करते हैं तो वो आसन को तो कर लेते हैं, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से एक एक्रोबैट, एक जिम्नास्ट जब जिम्नास्टिक करता है तो किसी भी एक्रोबैटिंग को करते हुए जिस तरह से वो उसको करता है, यानी फॉर इंस्टेंस उसने बैक फ्लिप किया या समरसॉल्ट किया, तो जैसे हम जाते हैं वापसी भी हमारी बड़ी ज़रूरी होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी आसन को किया तो करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो अपना संतुलन नहीं रख पाते और वहीं वो इंजर्ड हो जाते हैं। आसनों को करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट उन दोनों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने चक्रासन किया तो आप पीक पोजीशन में आ गए चक्रासन की, जब आप वापस आते हो तो वहाँ हम अपना संतुलन नहीं खोएं बल्कि अपने आप को संतुलित रखते हुए वापस आए, नीचे आए, जिससे कि इंजरी की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएं। दोस्तों, 3 पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है चक्रासन करने के, वो पहला पॉइंट है कि आपकी जो पोजीशन है वो सेट होनी चाहिए। जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से आपको सही तरीके से लेटना ज़रूरी है। वो क्या है, आप इस तरह से लेटेंगे, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा। ध्यान रखें, ये नहीं कि आपने कभी गैप 6 इंच का कर लिया, कभी 1 फीट का कर लिया, नो, थोड़ा सा पैरों को फैला के रखेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को कानों की लाइन से खोल के रखेंगे, अपने कानों से दूर, इस तरह। ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट में आना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों का जो मैंने बोला है, पैरों के बीच में गैप रहना चाहिए, आपके हाथ कानों से दूर रहने चाहिए और हथेलियों को इस तरह से रखेंगे आप। इसमें से कुछ भी आपने गड़बड़ किया, आसन करने में परेशानी होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप अपने हिप्स को उठाएंगे और हाथों से सहारा देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और हल्का सा सर के ऊपर रख देंगे। बैलेंस को सेट करेंगे। तीसरा, अपनी कोहनियों को खोलते हुए चक्रासन में आ जाएंगे। ये पीक पॉइंट हुआ। यहीं से लोग गड़बड़ करते हैं। जब वापस आएंगे, पहले कोहनियों को मोड़ा, सर रखा, हल्का सा सहारा देते हुए सर का अपने कंधों को रखा, देखो मेरे हिप्स ऊपर है, अपने हिप्स को नीचे रखा। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप इसको किसी तरह से कर लें। दोस्तों, ये था चक्रासन को सही करने का तरीका। सही तरीके से करेंगे, कभी इंजरी नहीं होगी, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी पेन नहीं होगा और आपका चक्रासन भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आऊँगा किसी और नए आसन के साथ, अच्छी टेक्निक के साथ, जिससे आप उन आसनों को अच्छे से कर पाएँ।